अगर आप भी कभी फील करते हैं कि आप लॉस्ट हैं, डिप्रेस्ड हैं एंड अंडर प्रेशर हैं एंड यू हैव ट्राइड लिटरली एवरीथिंग, दुआ, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, बट नथिंग इज वर्किंग फॉर यू, तो इस वीडियो को स्क्रॉल करने से पहले मेरी एक बात जरूर सुन लीजिए। देयर इज वन थिंग विच वी हैव क्वाइटली नेग्लेक्टेड, एंड यही एक चीज है जिसके बारे में अल्लाह ने प्रॉमिस किया है कि दिस कैन फिक्स योर लाइफ, नॉट पार्शियली बट कंप्लीटली, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड। दिस इज 100% वर्किंग सोल्यूशन। आज मैं इसको 4 इजी स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन करके आपको बताऊंगा ताकि इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाए दैट व्हाई, हाउ और कब क्या करना है। 4 स्टेप्स 1 सोल्यूशन, आखिर तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। सलाह सिर्फ एक अच्छा अमल नहीं बल्कि ये वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा है। इस्लाम के 5 पिलर्स में से ये पहला प्रैक्टिकल रुकन है, बंदे और अल्लाह के बीच सीधा कनेक्शन। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सही हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन तमाम अमाल में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज सही निकली तो बाकी अमाल भी सही निकलेंगे, और अगर नमाज खराब निकली तो बाकी सारे अमाल भी खराब निकलेंगे। सलाह को ईमान और कुफ्र के दरमियान की बॉर्डर लाइन बताया गया है। एक सही हदीस के अंदर आया है कि आदमी और शिर्क और कुफ्र के दरमियान नमाज को छोड़ देना है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 82 है। और जिस तरह से हज और ज़कात के अंदर एग्जेम्पशन है कि अगर आप साहिब निसाब नहीं है तो आपके ऊपर ज़कात भी फर्ज नहीं है और आपके ऊपर हज भी फर्ज नहीं है, इस तरह से नमाज के अंदर कोई एग्जेम्पशन, कोई छूट नहीं है। उसकी फॉर्म बदल जाती है। आप सफर में हैं तो कसर पढ़नी होगी, सेहत अच्छी नहीं है तो बैठ कर पढ़ लें, इशारे से पढ़ लें, तयम्मुम कर लें, बट नमाज की कोई माफी नहीं। इनफैक्ट रोजा भी आप एक बार के लिए कज़ा कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, आप किसी ऐसी हालत में हैं या फिर आप किसी सख्त सफर के अंदर हैं, ट्रेवलिंग में है, तो रोजा भी आपके ऊपर छोड़ना आया, उसकी बाद में कज़ा है। इससे पहचान सकते हैं कि नमाज कितना जरूरी अम्र है। एक हदीस में तो यूं आया है कि नमाज की अहमियत इंसान के जिस्म पे जैसे सर की अहमियत होती है, वैसे ही ईमान के अंदर नमाज की अहमियत है। कि आपने बगैर हाथ, बगैर पैर, बगैर आंख, नाक, कान का इंसान देखा होगा, मतलब वी हैव स्पेशली एबल्ड पीपल अराउंड अस, बट कोई इंसान आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो बगैर सर के घूम रहा हो। तो ऐसे ही नमाज की अहमियत इस्लाम के अंदर है कि जिसकी नमाज नहीं उसका इस्लाम नहीं। अब हम जानते हैं कि ये क्यों जरूरी है। चलिए समझते हैं कि इससे आपको मिलता क्या है। नंबर 1, ये आपके गुनाह मिटा देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्त की नमाज को घर के सामने बहने वाली उस नहर से तशबीह दी है कि जो शख्स उस नहर में 5 दफा नहाता है, क्या उसके बदन पर कोई मैल बाकी रहेगा। नंबर 2, ये आपका सुकून है, आपके लिए कोई बोझ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये बिलाल, नमाज की सदा दो और हमें सुकून दो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कोई काम नहीं बल्कि सुकून था। ये रिस्क का दरवाजा खोलती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता खोल देता है और उसको वहां से रिस्क अता फरमाता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। तकवा, जिसका सबसे क्लियर रोज का इजहार नमाज है, सीधा इससे जुड़ा हुआ है कि अल्लाह किस तरह से किसी के मामलात को खोल देता है। ये क़यामत के दिन नूर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अपने अहल के लिए नूर है। जब बाकी लोग अंधेरे में होंगे, नमाज पढ़ने वाला इंसान रोशनी के साथ चल रहा होगा। ये जन्नत का डिसाइडिंग फैक्टर है। चूंकि ये सबसे पहले जज होती है तो इसको ठीक करना बाकी सारे अमल को ठीक करने का टोन सेट कर देता है। एक सेकंड के लिए स्पिरिचुअल साइड से हटकर देखते हैं क्योंकि लॉजिकली भी ये बात समझ में आती है। नंबर 1 इज स्ट्रक्चर। दिन में ये 5 फिक्स चेक पॉइंट्स आपके टाइम में एक रिदम सेट करते हैं। आप कंप्लीट केओस में रह ही नहीं सकते अगर आप दिन में 5 बार रुककर रिकनेक्ट कर रहे हो। नंबर 2 इज रीसेट पॉइंट। हर 3-4 घंटे के अंदर नमाज आपके स्ट्रेस को, आपकी ओवरवर्किंग को, रूम स्क्रॉलिंग एंड झगड़े को इंटरप्ट करती है। इमोशन स्पाइरल होने से पहले एक बिल्ट इन मेंटल रीसेट मिलता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन और सेल्फ कंट्रोल। खड़े होना, रुकू, सजदा एक सिंगल कमांड पर, चाहे बिजी हो, भूखे हो, थके हुए हो। यही डिसिप्लिन मसल ट्रेन करता है जो डाइट, काम एंड रिलेशनशिप में भी चाहिए। बिना किसी के देखे अकाउंटेबिलिटी। प्राइवेट में कोई आपको नमाज पढ़ते हुए नहीं देख रहा, कोई आपके ऊपर सुपरविजन नहीं कर रहा, इसलिए ये साइलेंटली एक ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ ओनरशिप बिल्ड करती है जो आपको अपनी लाइफ के हर एरिया में चाहिए। कम्युनिटी एंकर। जमात से नमाज पढ़ना आपको सोशली कनेक्टेड रखता है जो कि आइसोलेशन एंड लो मूड से बचने का एक नॉन फैक्टर है। एंड इन केस अगर आप रोजाना नमाज नहीं पढ़ पा रहे जमात से, 5 वक्त की नमाज मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ पा रहे, नो वरीज। आप एटलीस्ट मतलब हफ्ते में 4-5 नमाजें तो पढ़ेंगे जहां से आप सोशली कनेक्टेड रहेंगे, आपका मूड थोड़ा लाइट हो जाएगा, आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, सलाम दुआ करेंगे, एंड दिस वर्क्स रियली वेल।
वेल। इस पर मैं आपको एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल देता हूँ। मतलब व्हेनेवर आई गो टू अ न्यू सिटी, जब भी मैं कहीं नई जगह पर जाता हूँ जॉब के सिलसिले में या किसी भी वजह से, तो वहां पर सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मेरे ऑफिस के या फिर जहाँ पर मेरी रिहाइश है उसके आसपास मस्जिद कहाँ पर है। एंड जाते ही मैं मस्जिद के अंदर अपनी 5 वक्त की नमाजों को स्टेब्लिश करता हूँ। 2-3 दिन तक जब मैं 5 वक्त की नमाजें उस मस्जिद के अंदर पढ़ता हूँ तो वहाँ के जो मुकामी लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनकी नजर में आ जाता है बंदा। फिर वहां पर 2-4 लोगों से सलाम दुआ करी। सलाम दुआ करने के बाद अगर मुझे इनकेस कोई भी हेल्प चाहिए तो पहले से ही जाते ही मैंने एक कम्युनिटी के अंदर अपनी इमेज बिल्ड कर ली, वहां पे लोगों से दोस्ती कर ली, सो दैट आई डू नॉट फील आइसोलेटेड देयर। मुझे कोई डर नहीं रहता, कोई खौफ नहीं रहता कि यार नए शहर के अंदर हूँ, अगर खुदा ना खास्ता मुझे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो कौन करेगा। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। आइए देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी लोगों ने यानी सहाबा ने इसको कैसे जिया। मिसाल नंबर 1, हजरत अब्बाद इब्न बिश्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप रात की पहरेदारी के दौरान नमाज में थे। उस वक्त दुश्मन के जत्थे से एक तीर आकर आपको लगा। आपने नमाज की हालत में ही तीर को निकालकर अपने किरत को जारी रखा। इसके बाद 2 और तीर आपको आकर लगे। आपने नमाज की हालत में ही इन दोनों तीर को निकालकर अपनी नमाज को कंप्लीट किया और नमाज कंप्लीट करने के बाद अपने साथी को जगाकर फरमाया कि आप मेरी जगह लें, मैं जख्मी हूँ। आप देखें कि किस तरह मजबूत नमाज थी कि 3 तीर लगने के बावजूद भी अपनी नमाज को कायम रखा। मिसाल नंबर 2, बिलाल इब्न रबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते थे कि ये बिलाल, इसके जरिए हमें सुकून दो। इससे पता चलता है कि सबसे मुश्किल थका देने वाले लम्हों के अंदर भी जो जवाब था वो नमाज था, इसका डिस्ट्रैक्शन नहीं। मिसाल नंबर 3, नमाज के अंदर दुआ की ताकत। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ सिखलाई, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और फरमाया कि जो भी मुसलमान सिंसेरिटी के साथ इस दुआ को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जरूर जवाब देते हैं। इस दुआ को आप अपने सजदों के लिए फिक्स कर सकते हैं। नाउ एट लास्ट आई वांट टू शेयर अ प्रो टिप विद यू। 2 वेरी इंपॉर्टेंट दुआज फ्रॉम माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दैट हैव चेंज्ड माय लाइफ। ये आप अपनी नमाजों के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इन दुआओं को आप अपने सजदों में पढ़ सकते हैं। आप अत्तहियात कंप्लीट कर जब हम अत्तहियात की पोजीशन में होते हैं, अत्तहियात दुरूद शरीफ वगैरह कंप्लीट करके लास्ट में पढ़ सकते हैं ये दुआएं। एक तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, कि अल्लाह मैं तुझसे अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ और तेरी तरफ वापस रुजू करता हूँ। और सेकंड इज वन ऑफ माय फेवरेट दुआ, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह मैं डेस्परेट हूँ तेरी मदद का, जो भी आसमानों से तू मेरे लिए रहमत और मदद उतार सकता है वो जल्द से जल्द उतार दे। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है जिस वक्त उनके पास कुछ नहीं था, और अब जब आपने ये दुआ मांगना शुरू करी तो अल्लाह ने उनको हर नेमत से नवाजा। तो ये 2 दुआ आप लाजमी अपने नमाजों का हिस्सा बनाए, ठीक है, मायने और मतालिब के साथ इनको पढ़ें एंड सी योर लाइफ चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ यू वेरी सून। तो ये है वो बात जो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से ले जाएं। नमाज आपकी टू डू लिस्ट का एक और काम नहीं, बल्कि ये वो सिस्टम है जो आपकी जिंदगी के बाकी हर हिस्से को फिक्स करती है। आपको 10 नई हैबिट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये एक चीज चाहिए, पेशेंस और प्रेजेंस के साथ सही तरीके से की हुई। सो प्लीज इसके अंदर देरी ना करें, आज से ही स्टार्ट करें। फॉलो एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच कंटेंट। जज़ाकल्लाह खैर।